जैसे संतों का उद्गम हुआ, संत शिरोमणि बाबा का भी हुआ, और एक सदगुरु रामानंद जैसे महापुरुष का शिष्य के रूप में संत शिरोमणि बाबा आए, जिनके मार्गदर्शन रामानंद बाबा से इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समकालीन विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा, उच्च नीच जाति पाति की विचारधाराओं के बीच जब इन्होंने समाज की सुधारक की प्रकाष्ठा अपने ऊपर ली, तो इन्होंने आज हमें मानव जीवन और मानवता की पाठ पढ़ाने को, आज उन्हीं के बदौलत हम मानव से मानवता की ओर जाने के लिए किस मार्ग को चाहिए उसका अनुसरण हम करते हैं, उस चीज को हम पाए हुए हैं। संत शिरोमणि बाबा ऐसे महान पुरुष जिसका मीराबाई उल्लेख भी है। मीराबाई के गुरु जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपनी सारी जीवन को दासी के रूप में, कृष्ण की दासी के रूप में प्रचार किया, और उनके गुरु संत शिरोमणि बाबा रहे। कहा गया है कि अपने पैसे में रहा करते थे। एक संत जब गंगा स्नान के लिए जाने लगे, तब उनका जो खड़ेऊ था वो खराब हो गया, तो बोले कि संत जी के पास, शिरोमणि जी के पास जाके मैं इसकी मरम्मत कराता हूं। उन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे थे महात्मा जी? कहा मैं गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, मेरे तरफ से भी कुछ दान पुण्य गंगा में कर दीजिएगा। तो उस महात्मा ने कहा ये महात्माओं की काम है, आपकी नहीं। आप गंगा में क्या दान करोगे? इन्होंने कहा कि आप जाओगे तो मेरे तरफ से 1 पैसा दान कर देना। महात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, आप कहते हैं तो मैं 1 पैसा आपकी तरफ से दान कर देता हूं। जब वो महात्मा गंगा स्नान के लिए गए और उन्होंने यहां गंगा मां से आह्वान किया कि संत शिरोमणि बाबा ने 1 पैसा आपको दान करने के लिए बोला है, गंगा मैया खुद अपने हाथों को ऊपर करके उस दान को प्राप्ति किया, और एक कंगन, अद्भुत कंगन उन्होंने दिया और बोला कि ये संत शिरोमणि को दे देना। वो महात्मा उस कंगन को लेके आए और उन्होंने कहा कि इतनी बहुमूल्य कंगन मैं संत शिरोमणि को कैसे दूं, इसे मैं अपने घर ले जाता हूं। जब अपने घर लेके आए, मैं इसका भावार्थ भी आपको बताऊंगा, अभी कहानी बता रहा हूं। जब अपने घर में लेके आए तो अपनी पत्नी को कहा कि गंगा के मैया की तरफ से ये कंगन प्राप्त हुआ। परंतु उस महात्मा को डर की भी था कि राजा अगर जान जाएंगे तो मुझे दंड मिलेगा। पति पत्नी आपस में वार्ता की और चले गए राजा के पास। जब राजा के पास गए तो राजा को कहा कि ऐसी घटना, मैं जा रहा था तो संत शिरोमणि बाबा मिले, मैं अपने खड़ाऊ मरम्मती करने के लिए गया। उन्होंने कहा मेरे तरफ से ये 1 पैसा दान कर देना, और गंगा मैया संत शिरोमणि बाबा को कंगन दिए। बोला ये कैसे हो सकता है? ये आश्चर्य की बात है। बोला कि ठीक है, अगर ये सत्य है तो आप एक और कंगन, राजा की पत्नी ने कहा कि मुझे और एक कंगन चाहिए। इस तरह उस महात्मा को बोला गया। अब महात्मा बेचैन थे कि ये तो संत शिरोमणि बाबा ही कर सकते हो। भागे भागे आया, बोला कि भाई मैं अगर एक उपलब्ध नहीं कराता हूं तो मुझे दंड मिलेगा। उस महात्मा की पीड़ा को देखते हुए संत शिरोमणि बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं आराधना करता हूं मां गंगा से। और बगल में रखे गए कटोती में जो जल था, उस जल से ही उन्होंने गंगा मैया का आह्वान किया, और गंगा मैया वहां प्रकट हुई और उन्होंने पुनः एक कंगन को दिया। और ये संदेश जब क्षेत्र में गया तो जो असंभव था वो संभव हो गया। मेरा इस कहानी कहने का तात्पर्य ये होता है कि भक्ति जहां पे हो, जहां पे त्याग हो, जहां पे परित्याग हो, जहां पे बलिदान हो, जहां पे आराध्य हो, जहां पे प्रार्थना हो, जहां पे भक्ति हो, अगर मन सच्चे मन से जहां पे भक्ति होती है, वही प्रेम रस और प्रेम रस और जीवन की सुधारने की, ज्ञान और धर्म की ज्ञान मिलती है।
गंगा कहीं और बह रही थी, लेकिन उस कठौती में ही शिरोमणि बाबा ने दिखा दिया उस भक्ति के माध्यम से, उस प्रेम रूपी भक्ति के प्रत्याग के माध्यम से कि गंगा वहीं प्रकट हो गई और उन्होंने अपने पुनः एक कंगन को दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि समाज में आप जिस रूप में है, जैसे है, जिस पद में, पदाधिकारी है, शिक्षक है, मजदूर है, किसान है, एकमात्र आपका उद्देश्य है कि आप कहीं किसी धर्म और पंथ की आलोचना न करते हुए अंतरात्मा से अगर आपके ऊपर धरती कूट कूट के भरा हुआ है तो आप जहां हैं उसी भी परिस्थिति में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब बचपन में ये निकले, इनकी जो संत विचार था बचपन से ही था, तब इनके माता पिता ने की इनके विलक्षण शक्ति को देखते हुए हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे सांसारिक जीवन में रहे। एक घर से त्याग के निकल गए गंगा किनारे सदगुरु रामानंद जी के मार्गदर्शन में गंगा किनारे रहने लगे। एक बार की घटना, जब गंगा में बाढ़ आई और ये तपस्या में थे, उस समय इनका उम्र 8 वर्ष का था, शिरोमणि बाबा, संत शिरोमणि बाबा का। और गंगा में पूरे बाढ़ आ गई, प्रलय बाढ़ आ गई, और जहां पर ये बैठे थे ये विचलित भी नहीं हुए, एक परिधि इन्होंने दे दिया और गंगा में जो बाढ़ आया 4 घंटे के बाद वो पानी कम हो गई और ये सुरक्षित रहे, इन्हें कुछ नहीं हुआ। तब से इन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो गंगा पुत्र भी कहा गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतने कहना चाहूंगा जो संदेश संत शिरोमणि बाबा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, इन्होंने वैसी परिस्थिति में समाज को सुधारने के लिए और भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। भक्ति के माध्यम से लोग धर्म और पंथ की बात करते हैं, एक दूसरे धर्म को, एक दूसरे पंथ की आलोचना करते हैं, लेकिन अगर खुद को किसी भी धर्म और पंथ, किसी भी माध्यम अगर कठोर में गंगा आ सकती है तो आप एक पत्थर का भी आस्था मान के चलिएगा और उसमें भक्ति कीजिएगा तो ईश्वर की आपको वहीं प्राप्ति होगी। मैं पुनः सबको अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संत शिरोमणि बाबा, जय संत शिरोमणि बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे महाराज जो इस धरती को नींव रखने वाले, जो जगह को और जो हम सबों के दिलों में उत्साह भरने वाले हमारे महाराज जी सुदर्शन जी, जो आज